Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 7 of Unit 7, Energy and its sources. In our previous class, we have learned different forms of energy. Can you name the different forms of energy? Yes, light energy, muscular energy, heat energy, sound energy, electrical energy. Okay, I hope you understand about the different forms of energy. Today we will discuss about the primary source of energy. Let's start. Now you will open SR7 in your student reader. I hope you have opened. Let's start. Primary sources of energy. Introduction. You have now seen all the different conversions and transformations that energy goes through for us to use it. अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी एनर्जी की जो फॉर्म है वो हमारी ट्रांसफॉर्म होती हैं वन फॉर्म टू अनदर, वो कन्वर्ट होती रहती हैं. यू हैव ऑल्सो ट्रेस द पाथ ऑफ एनर्जी टू इट्स मेन सोर्स. और हमने इनका जो पाथ है वो भी पढ़ा कि इसमें जो मेन सोर्स है वो कौन है. You must have noticed that almost all energy comes from wind, water, the sun and fossil fuels. और हमने क्या नोटिस किया कि जितनी भी हमारी एनर्जी की जो फॉर्म होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? विंड से, वाटर से, सन एंड फॉसिल फ्यूल्स. ये हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं. These are also known as primary sources of energy because most forms of energy that we use are derived from them. और ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं क्योंकि इससे हमारी जो ज़्यादातर एनर्जी की जो फॉर्म्स होती हैं वो डिराइव होती हैं. ओके. वाटर एंड विंड. वाटर एंड विंड आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट, हीट और साउंड एनर्जी. जो वाटर है और जो विंड है वो हमारे प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ओके. क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है विंड से और वाटर से, और जिसकी वजह से हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी में. अबाउट 1/7 ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर और विंड. जो हमारी 1/7 इलेक्ट्रिक एनर्जी है इंडिया में वो वाटर और विंड से प्रोड्यूस होती है. फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स. जो फॉसिल फ्यूल्स है वो भी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ह्यूमन बींग्स के लिए. एज वी हैव सीन they are not only used for producing electricity but also used to produce heat and light energy directly. जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि उससे हमारी हीट एनर्जी और जो लाइट एनर्जी है वो हमें डायरेक्टली मिलती है. अबाउट 4/5 ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी करंटली कम्स फ्रॉम कोल, अ फॉसिल फ्यूल. जो 4/5 इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया में हमें कहाँ से मिलती है? फॉसिल फ्यूल से मिलती है. कौन से फॉसिल फ्यूल से? कोल से. ओके. कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, कोयला जिसको कहते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ फॉर ट्रांसपोर्ट वेयर दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स. जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी हमारा फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है. जैसे कि हमारी जो ट्रेन वगैरह होती हैं वो भी हमारी फॉसिल फ्यूल से रन होती हैं. They are also used as a source of heat energy for cooking food. और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हीट एनर्जी की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है अपना फूड कुक करने में, खाना पकाने में. ओके. द सन. द सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ. जो सन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स है हमारा एनर्जी का अर्थ के लिए. It provides light energy for plants to produce food, which provides us with muscular energy. जो सनलाइट है वो हेल्प करती है प्लांट्स की फूड प्रिपरेशन में, और फिर वो फोटोसिंथेसिस से जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस फूड को जब ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं
तो उससे मस्कुलर एनर्जी मिलती है। इट प्रोवाइड्स हीट फॉर अस टू सर्वाइव, और ये हीट भी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। दिस हीट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, सोलर कुकर्स एंड फॉर हीटिंग वाटर, सोलर वाटर हीटर्स, और इससे हम अपना जो फूड है वो भी कुक करते हैं हीट एनर्जी से, और जो हमारे वाटर हीटर्स होते हैं, सोलर वाटर हीटर्स, उनसे हम अपना जो वाटर है उसको भी हीट करते हैं, गर्म करते हैं। सनलाइट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सनलाइट है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। व्हेन प्लांट्स and animals die and get buried, they become fossil fuel after millions of years। जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स जो मर जाते हैं तो हम उनको ज़मीन में जब दबा देते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। इन द यूनिट ऑन वेदर यू लर्नड दैट वाटर एंड विंड नीड सनलाइट फॉर मूवमेंट। हमने यूनिट वेदर की यूनिट में क्या पढ़ा था कि जो वाटर और जो विंड की जो मूवमेंट है उसमें भी हमारी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दस द सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, इसीलिए जो सन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है अर्थ के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की हेल्प से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। द सन हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, ओके, और जो सन है उसकी हेल्प से हम सर्वाइव कर पाते हैं। एज वी ईट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एनर्जी, क्योंकि हम जो फूड ईट करते हैं वो हमारा या तो प्लांट से ऑब्टेन होता है या एनिमल से ऑब्टेन होता है, और जिसको ईट करने के बाद हमें मस्कुलर एनर्जी मिलती है। एनिमल्स की भी हेल्प करता है प्लांट, जो सन है हेल्प्स एनिमल्स ग्रो एज एनिमल ईट प्लांट्स, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट को ईट करते हैं, ओके। तो एनिमल्स को भी मस्कुलर एनर्जी मिलती है क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड द सन कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो सनलाइट है सोलर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की हेल्प से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। द सन हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो, ओके, और जो सन है उसकी हेल्प से हम सर्वाइव कर पाते हैं। एज वी ईट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एनर्जी, क्योंकि हम जो फूड ईट करते हैं वो हमारा या तो प्लांट से ऑब्टेन होता है या एनिमल से ऑब्टेन होता है, और जिसको ईट करने के बाद हमें मस्कुलर एनर्जी मिलती है। एनिमल्स की भी हेल्प करता है प्लांट, जो सन है हेल्प्स एनिमल्स ग्रो एज एनिमल ईट प्लांट्स, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो भी प्लांट को ईट करते हैं, ओके। तो एनिमल्स को भी मस्कुलर एनर्जी मिलती है क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड द सन कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो सनलाइट है सोलर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now you will open WS8 in your workbook. I hope you have opened. Now you will do question number 1, 2 and 3 in WS8. I am giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. What are the 4 primary sources from which we get most of our energy? Write down a form of energy that we get from each primary source. इसमें आपको 4 प्राइमरी सोर्सेज बताने हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ओके। एंड हमें फॉर्म ऑफ एनर्जी बतानी है जिसका हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है और किस प्राइमरी सोर्स से हमें वो एनर्जी मिलती है। The 4 primary sources of energy are sun, fossil fuels, wind, water. Okay, these 4 are the main primary source of energy. Sun.
वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जीज फ्रॉम द सन। सन से हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलती है? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। वी कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट, और सन से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से हमें हीट एनर्जी मिलती है। विंड, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम विंड। हम विंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। वाटर, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर, और हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई द सन, विंड, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो सन है, विंड है, वाटर है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको हम प्राइमरी सोर्सेज क्यों कहते हैं। द सन, विंड, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड primary sources of energy because most forms of energy that we use in our daily life are derived from them। क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी एनर्जी की फॉर्म यूज़ करते हैं वो मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स हमारी एनर्जी की सन से, विंड से, वाटर से और फॉसिल फ्यूल से डेराइव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस व्हाई द सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। आपको रीज़न बताना है कि जो सन है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इससे हमारी जितनी भी एनर्जी हैं वो सारी डिराइव होती हैं। द सन प्रोवाइड्स लाइट एनर्जी टू प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड विच इन टर्न प्रोवाइड्स अस विद मस्कुलर एनर्जी। जो सन है वो लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उस फूड को जब हम ईट करते हैं तो उससे हमें मस्कुलर एनर्जी मिलती है। इट प्रोवाइड्स अस हीट टू सर्वाइव and this heat can also be used for cooking and heating water in the solar water heaters। जो हमारा सन है उससे हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, जिसकी वजह से हम अपना फूड कुक कर पाते हैं इन द सोलर कुकर्स, और वाटर को भी हीट कर पाते हैं इन सोलर वाटर हीटर्स। सनलाइट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सनलाइट है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड गेट ब्यूराइड दे बिकम फॉसिल फ्यूल्स आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे मर जाते हैं तो हम उनको दबा देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो हमने ब्यूराई किए थे, तो वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दस द सन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, और इसीलिए जो सन है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का ऑन द अर्थ। ओके, वाटर एंड विंड ऑल्सो नीड सनलाइट फॉर मूवमेंट। जो वाटर है और जो विंड है उसको भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर मूवमेंट। I hope you understand. Today we learnt about the primary sources of energy. We realized that for most forms of energy, the primary source is either sun, fossil fuel, wind or water. What are these? These are the primary sources of energy जिससे हमारी different forms of energy जो है वो derived होती हैं. Okay? Sun, wind, water and fossil fuels. These are the primary sources of energy. I hope you understand. Now let's discuss the homework. You will read SR7 and you will do WS8 in workbook. Okay, bye. Happy learning.